आज हम लोग यूपीएससी पेट के प्रीवियस सेट में से जीके जीएस के क्वेश्चन को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएससी पेट एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ये पेपर हमारे एग्ज़ाम में 15/10/2022 को प्रथम पाली में पूछा गया था। इस पेपर में से हम लोग बस जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चंस को ही याद करेंगे। तो 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या था? प्रियदर्शी भी था। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। संगमरमर पर पियत्र ड्यूरा पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जुड़ाई का काम खालिस्तान के समय में बहुत ही लोकप्रिय हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकल्प नंबर तीसरा, शाहजहाँ के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकल्प नंबर तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ताम्रप्रसार युग में। किस युग में? ताम्रप्रसार युग में। क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, जो बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, विकल्प नंबर तीसरा, कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्या हो जाएगा? फोर्थ सही हो जाएगा, मुग़ल साम्राज्य का। किसका? मुग़ल सम्राट का। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का विकल्प नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सुभाष चंद्र बोस ने। कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, फ्रांसीसी की क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सेकेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर 2 हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय जीएमटी से खालिस्तान आगे है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, 5 से 1/2 घंटे। कितने आगे है? 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शहरीकरण। क्या नहीं है? शहरीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट खालिस्तान के बीच स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भारत और भूटान के बीच। किसके बीच? भारत और भूटान के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम देखते हैं। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में
अधिकांश गतिविधियां खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा। प्राथमिक से किससे संबंधित होती हैं? प्राथमिक से संबंधित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? फोर्थ हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? फोर्थ, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग देखते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 21। क्या हो जाएगा? 21। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, राज्यों के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 44 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, CDB। क्या हो जाएगा? CDB इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, वैधानिक निगम। क्या हो जाएगा? वैधानिक निगम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संसद। क्या हो जाएगा? विकल्प संसद इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 124। क्वेश्चन नंबर 49 में देखते हैं, खालिस्तान के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, संसद सदस्यों। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग का तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंगों को प्रभावित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, फेफड़े को। किसको? फेफड़े को। क्वेश्चन नंबर 51 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, नायलान। क्या हो जाएगा? नायलान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का हम लोग का फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देखते हैं, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, उसके तापमान पर। कितने? किस पे? उसके तापमान पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्रीन हाउस गैस। क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? क्वेश्चन नंबर 76 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, चीन ने। किस देश ने? चीन ने अभ्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखते हैं, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 77 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इजराइल देश ने। किस देश ने? इजराइल देश ने। क्वेश्चन नंबर 79 हम लोग देखते हैं,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंजर लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का हम लोग सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। क्वेश्चन नंबर 80 में देखते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का हम लोग सही आंसर हो जाएगा तीसरा, सांस्कृतिक मंत्रालय। क्या जाएगा? सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में खालिस्तान नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो क्वेश्चन नंबर 81 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, स्काई लाइट। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में देखते हैं, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 82 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत से पहले हर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, गोवा राज्य। कौन सा राज्य? गोवा राज्य। क्वेश्चन नंबर 84 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, UAE। कौन देश नहीं है? UAE देश नहीं है।